हाय एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरोनी पर यूट्यूब चैनल। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है माँ आपको कुछ कहना चाहते हैं। माँ काली के संदेश लेके आया हूँ आपके पास्ट, आपके फ्यूचर एंड आपके प्रेजेंट को लेके। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि जो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। सबके लिए एप्लीकेबल है, टाइमलेस है। तो अगर आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं एप्लीकेबल होगा, अगर 2 से 10 साल के बाद आप ये रीडिंग देखेंगे तब भी एप्लीकेबल होगा। इन शॉर्ट कि जब भी आपका लाइफ में ये रीडिंग की जरूरत होगा तभी ये रीडिंग आपके सामने अपीयर करेंगे। ओके। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में हूँ और यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा तहे दिल से आपको कि मेरे चैनल में सब्सक्राइब करने के लिए एंड नोटिफिकेशंस आइकॉन को दबाने के लिए, क्योंकि मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, हर नोटिफिकेशंस आपके पास नहीं जा सकता है। सो एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा कि मैंने क्या नए वीडियो अपलोड किया। लेट्स सी। ओके, इस टाइम पे माँ क्या कह रहे हैं। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थमुखते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। लेट्स सी। मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पास्ट के बारे में उनको क्या जानना है। ओ माँ भवतारिणी, इसका सिंपल मतलब है कि माँ आपके पास्ट के रिपीटेटिव पैटर्न को खत्म कर रहे हैं। माँ आपके मिस्टेक्स को काइंड ऑफ सुधार रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप एक ऐसे नेगेटिव जोन में थे जहां पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे आप नेगेटिविटी के फ्यूल को। ऐसा है कि आप किसी के कंट्रोल में चले गए थे। आपको बहुत डर लग रहा था, आपको बहुत दर्द महसूस हो रहा था और कुछ चीजें रिपीटेटिंग वे में हो रहा था। एक दिन का नेगेटिविटी नहीं, ये हो रहा था पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ दिनों से। और ये तभी होता है जब आप आपको कुछ चीजों को तोड़ना होता है, जब आपको अपने कार्मिक बैगेजेस को हटाना होता है, जब आपको कॉर्ड कटिंग करना होता है। सो बेसिकली भवतारिणी माँ है कार्मिक जस्टिस की देवी। भवतारिणी माँ है, माँ का और भी एक नाम है फलहारिणी माँ। मतलब क्या है कि जो आपके नेगेटिव कर्मा को चुरा लेते हैं और उसके बदले में माँ आपको अपने पॉजिटिव कर्मा का रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं भवतारिणी माँ भी आपके लाइफ से कुछ ऐसे चीजों को रिमूव किए हैं जो शायद आपके स्पिरिचुअल पथ पे ब्लॉकेजेस लेके आ रहा था। अब वो क्या है बेसिकली, देखिए क्या होता है कि जब आप कुछ बेहतर पाने के चक्कर में आप सेम ही चीजें दोहराते हो। हो सकता है कि एक ही टाइप के काम आप 2 4 5 साल से कर रहे हो, कोई तरक्की नहीं हो रहा है, बट फिर भी आप हैबिचुएटेड हो और सेम स्ट्रगल, सेम फ्रस्ट्रेशंस, बट काम आप एवरी डे कर रहे हो। सेकेंड चीज क्या होता है कि रिलेशनशिप्स, आप पहले जो जिस उद्देश्य से किसी पर्सन को प्यार किए थे या फिर एक किसी के साथ शादी हुआ था, दिन बीतता गया, आप डिफरेंट डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए, टैरो रीडर्स के पास गए, बट कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा था आपकी लाइफ में। उस टाइम पे फलहारिणी माँ यानी कि भवतारिणी माँ आके आपको बचाते हैं, आपको एक नए दिशा पे लेके जाते हैं। कैसे लेके जाएंगे माँ? तो कुछ ऐसा चीजों को आपके लाइफ से कंप्लीटली कट ऑफ करेंगे, रिमूव करेंगे माँ, कि आपको हैरान हो जाएगा कि ये प्रोटेक्शन है या फिर पनिशमेंट। क्योंकि देखिए, जब भी कुछ क्रॉनिक चीज, जब भी कुछ डीपली अटैच्ड खराब चीज, टॉक्सिक चीजों को माँ हटाते हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग वो चीजों को हटाना नहीं देना चाहते हैं। मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, वो आपके लिए या फिर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट माँ को उस चीजों को हटाना है। काइंड ऑफ इस इक्वेशंस में चल रहा था लाइफ। तो बार बार आप रो रहे थे, फुदक फुदक के रो रहे थे, बट वो रियलाइजेशन कि मुझे और रोना नहीं है, मुझे अब इस चीजों को जाने देना है, वो रियलाइजेशंस माँ लेके आते हैं। और माँ कहते हैं कि डेली प्रेयर्स, जिसको हम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जब हम लोग इंटेंस सिचुएशंस पे आते हैं तभी हम लोग प्रार्थना करते हैं। एग्जाम्स के पहले तो बहुत स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, इंपॉर्टेंट टास्क के पहले बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, बट एक बार भी हम लोग उस इंटेंसिटी के साथ माँ काली के सामने कभी भी नहीं आते 365 डेज। तो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आप शायद अब आप शुरुआत किए हो अपने डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का, और चाहे वो मंत्रा चैंटिंग हो, चाहे वो प्रणाम हो, चाहे वो माँ का पूजा हो, चाहे वो अपनी तरीके से आप कोई भी मतलब कुछ भी कर रहे हो स्पिरिचुअली, वो उसका इफेक्ट आ रहा है।
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि माँ आपके लाइफ में एक ऐसा नया बिगिनिंग लेके आ रहे हैं जो काफी अनफेमिलियर है। पास्ट में जो काम आप किए हो उससे माँ आपको बाहर लेके आ रहे हैं, कुछ अलग करने के लिए माँ आपको कह रहे हैं, कुछ अलग हो भी रहा है आपके लाइफ में। हालांकि जो नए नए स्पिरिचुअल पद पे आते हैं उन लोगों को थोड़ा सा डर लग जाता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, बट ये होना चाहिए क्योंकि भवतारिणी माँ जब आते हैं तो माँ आपकी ईगो को पहले तो आपके लाइफ से हटाते हैं, और जैसे माँ ईगो को हटाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, मैं जो चीज को लेके बहुत ज्यादा पावरफुल फील कर रहा था उसी चीजों को माँ ने हटा दिया। ये क्या जस्टिस है। आई थिंक क्या होता है ना कि कुछ कुछ चीज जैसे कि आपके अर्थली सक्सेस को आप जज करते हो अपनी ईगो से, क्योंकि आपको पता भी नहीं होता है कि आप कौन से सेल्फ वैल्यू को ऐड कर रहे हो। मतलब अच्छा कमा रहे हो मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो, आप दिखने में सुंदर हो बाहर से मतलब आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो। आप अगर 24/7 काम नहीं कर रहे हो मतलब आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, पढ़ाई में अच्छा मार्क्स आ रहे हैं मतलब आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हो। और इसके ऑपोजिट साइड मतलब आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो बट मार्क्स नहीं आ रहा है मतलब आप अच्छे पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आप एक बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो बट बॉस की तरफ से आपको कोई अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है मतलब आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय नहीं हो। तो ये जो डुअलिटी है जो समाज सेट करते हैं कि देखो ये लोग पहले आए हैं मतलब ये लोग है सबसे सर्वश्रेष्ठ, आप दूसरे आए हो तो आप उतना अच्छा नहीं हो, ये सेल्फ वैल्यू को माँ तोड़ते हैं और माँ कहते हैं कि नहीं, आपको हर चीज के लिए वैलिडेशंस मांगना नहीं है। आप अपना साधना को कंटिन्यू कर सकते हो अपने वैल्यूज के साथ, भले कुछ काम आपके लिए पैसा लेके आए या ना आए, बिकॉज आपको वो काम पे दिलचस्पी है, आप वो काम करना चाहते हो, वो आपके परमात्मा के साथ है, तो वही काम आप करिए। तो इसको आप कह सकते हो कि ये होता है एक स्पिरिचुअल वैल्यू। जब आप किसी को मदद करने के लिए जाते हो तो अक्सर क्या कहते हो, कुछ देखिए, हीलर बनना सभी लोग चाहते हैं कि लोगों को मदद करना, खास करके जो लोग इंट्यूटिव पावरफुल लोग होते हैं तो उनका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि लोगों के लिए हील करना। बट जैसे आप लोगों के लिए हील करने के लिए जाते हो, यू बेसिकली क्या करते हो, यू बिकेम कार्मिक टू देम। आप उन्हीं के कार्मिक कनेक्शंस को अपने ऊपर ले लेते हो। तो कई कबार माँ क्या कहते हैं कि नहीं मत जाओ, आप अपना सेल्फ वैल्यू यूज करेंगे और कार्मिक बैगेजेस अपने ऊपर ले लेंगे। तो कई कबार माँ रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ये इसके लिए नहीं कि आप और कभी हीलर नहीं बन सकते हो, आपको माँ रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि समझाने के लिए कि क्या होनी चाहिए आपकी स्पिरिचुअल वैल्यू, क्या होनी चाहिए आपकी सेल्फ वैल्यू, एंड कौन सी चीजों से आपको थोड़ा सा दूर रहना है। एक बार अगर आपके दिल में एक एक एहसास आ गया कि हाँ आप एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन हो और आपकी शक्ति ही प्रधान है और आप ही लोगों की जिंदगी को बदल सकते हो, दैट मीन्स यू आर गॉन। आप उसके बाद आपका और कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगा, वहीं पे आप पूरा जन्म वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं माँ उस चीजों से बचाते हैं कि ताकि आपका ईगो कभी भी आपके दिमाग को कंट्रोल ना कर पाए, ताकि आपका ईगो कभी भी आपको एक घमंडी पर्सन में बदल ना दे। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जब भी माँ देखते हैं कि कुछ चीज आपको खा रहे हैं अंदर से, कुछ चीज आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, कुछ चीज की वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हो, रेदर मैं और भी आपको नटशेल में समझाऊंगा कि आप जब भी किसी चीजों को चेज करते हो और माँ को जब लगता है कि ये चीज तो कर रहे बट ये फंसेगा और जब भी ये फंसेगा तब ये मेरे पास आएगा, तो पहले ही वो जो चीज को वो चेज करे उसको हटा दो, ताकि क्या होगा, ये फ्री होगा। जैसे ही आप फ्री होंगे वैसे ही आपका ध्यान जाएगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक मैसिव टॉक्सिक चीजों को मां हटाए है ताकि आप अपने स्पिरिचुअल फ्रीडम को लेके आगे बढ़ सको, ताकि आप अपनी ईगो के ट्रैप ना हो जाओ। ओके, सो कहीं ना कहीं कार्मिक रिलीजेस हो चुका है, कहीं ना कहीं मन से कुछ चीज डिटैच हो चुका है, कहीं ना कहीं माँ आपके लाइफ से कुछ चीजों को हटाए है, माँ आपको समझाए है कि देखो आप रिपीटेटिंग वे में यही काम कर रहे थे, इसका कॉन्सिक्वेंसेस यही हो रहा था, अब कुछ नया करो। ओके, लेट्स सी फ्यूचर, लेट्स सी आपके फ्यूचर। और फ्यूचर का कार्ड आ चुका है। ओह माय गॉड, कमला देवी माँ, दैट्स सो स्वीट। देखिए कमला देवी माँ जब आते हैं तो इसका मतलब है कि माँ का है वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी ना। वेल्थ जनरेटिंग मतलब क्या है
कि फ्रस्ट्रेशंस, पूरा दिन काम करके आपको मिल रहा है 10 रुपए, अब पूरा दिन काम करने के बाद आपको मिलेगा सेटिस्फेक्शन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 रुपए आपके लिए बहुत कम है। आप मेरा बात ध्यान से सुनिए। 10 रुपए को आप तभी खराब फील कर सकते हो जब आपके प्रॉवर्टी कॉन्शियस माइंड होंगे। उस 10 रुपए से भी आप खुश रह सकते हो, एंड दैट रियलाइजेशन इज कमला देवी, जो आपको ये सिखाते हैं कि जो भी मिला है वो बहुत खुश है, आपको जो मिल रहा है उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। और एक बार अगर आपका प्रॉवर्टी कॉन्शियस माइंड से एकदम एक प्रॉस्पेरिट माइंड पे आप एक बार बदल सकते हो, तो आप वेल्थ को जनरेट कर सकते हो। इन शॉर्ट, कमला देवी माँ आपके टेंशन्स को खत्म कर देते हैं। फ्यूचर में रिलीफ मिलेगा, फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी आपको देखने को मिलेगा, हेल्थ इंप्रूव होगा, वेल्थ इंप्रूव होगा, जो लीकेजेस हो रहा था उसको रोकेंगे। बट कमला देवी माँ है कौन? कमला देवी माँ है एक रिसोर्स जनरेटिंग एनर्जी, वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी, जो आपको कहते हैं कि देखिए आपके पास नॉलेज है इस पूरे ब्रह्मांड को शेयर करने के लिए, आपके पास वो शक्ति है जिस शक्ति से आप लोगों को मदद कर सकते हो, एंड ऑन दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे आपको अनकंडीशनल रहना है। सो हम लोग, मैं ये मेरे पर्सनल लाइफ में भी देखा हूँ कुछ लोगों को, जो लोगों को पता है कि उनके पास नॉलेज है, बट वो फिर भी दूसरों को सिखाना नहीं चाहते हैं, बिकॉज दूसरे पर्सन को पता चल जाएगा कुछ, बिकॉज दूसरे पर्सन उनसे ज्यादा बढ़ जाएंगे, दूसरे पर्सन बहुत ज्यादा उन्नति कर लेंगे। ये सोच अगर किसी का रहता है तो ये उनके लिए एक कुएं की मेंढक बन जाते हैं वो लोग, जो लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं मेरे पास नॉलेज है, मैं क्यों बताऊं, अगर मैं बताऊंगा तो सामने वाले पर्सन को पता चल जाएगा। माँ कमला देवी आपको कह देगी ये नॉलेज नहीं, ये मैं आपको प्रोवाइड किया हूं, ये है अनकंडीशनल आपके लिए वेल्थ, या फिर आप कह सकते हो अनकंडीशनल रिसोर्सेस, लाइक हम लोग बंगाली में संपद कहते हैं। तो आई थिंक कमला देवी माँ इस टाइम पे आपको कह रहे हैं, मान लीजिए कि आपका पैसा नहीं है बट आप सच में काम कर सकते हो। देखो आपके पास अगर जॉब का अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगे तो जॉब कैसे करेंगे, राइट? उसके बाद आता है पैसा। तो बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोगों को यही बोलता हुआ सुना हूं कि मुझे जॉब नहीं मिला ढंग का, मुझे मेरे तरीके का कोई जॉब नहीं मिला। एक पर्सन जो मार्केटिंग में बहुत अच्छा है उसको अकाउंट्स में जॉब मिला, जो अकाउंट्स में बहुत अच्छा है उसको सेलिंग जॉब मिला, जो एक आर्टिस्ट है उनको किसी नॉर्मल चीजों को बेचने के लिए कह दिया, और जो एक्चुअल में सेल करते हैं उसको कोई काम नहीं मिला। सो कहीं ना कहीं जो ये इनएप्रोप्रिएट सिचुएशंस है इसको माँ संभालते हैं, जिसको जो काम करना है उसको वो काम दिलवाते हैं माँ। खास करके कमला देवी माँ का कार्ड आना, अगर आप कुछ भी नहीं समझ रहे हो तो आप समझ में आपको आना चाहिए कि अब कुछ अच्छा होगा, अब आपके लाइफ में, अब आपके घर में, अब आपके नियर वंस एंड डियर वंस के लाइफ में अच्छा होगा, क्योंकि माँ प्रेडिक्ट करते हैं एक बहुत ही बढ़िया फ्यूचर का। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अगर आप बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि कैसे आप चुका पाएंगे कुछ लोन्स को, या फिर कैसे आप सस्टेन कर पाएंगे, कैसे फैमिली को लेके आगे बढ़ पाएंगे, यहाँ पे एक पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके पास इनफ रिसोर्सेस रहेगा, आप पैसा अर्न कर पाएंगे। कोई पैसा अगर स्टक था तो वहाँ से भी आपको रिटर्न मिलेगा, कुछ पैसा फाइनली आएगा। यहाँ पे कमला देवी माँ आपको कहते हैं कई कबार हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जहां पे हम लोगों को थोड़ा सा पैसे को सेव करना है वहां पे हम लोग फ्री विल की वजह से पैसा खर्च कर देते हैं फॉर अ रॉन्ग रीजन, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग। आपको कोई जरूरत नहीं था कुछ चीजों का, सडनली आपने देखा एंड आपने उसको काइंड ऑफ खरीद लिया। इससे क्या हुआ? अननेसेसरी परचेज, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, राइट? एट द सेम टाइम आप कह सकते हो कि लाइक कुछ ऐसे ही करीबी दोस्त या फिर मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स आपको कुछ पैसा मांगे और आपके पास है बट आपने दे दिए, बट इट कुड हैव बीन डिफरेंट, मतलब ये और भी अलग तरीके से हो सकता था, बट आप खुद को ऐसे आपको मतलब आपका माइंडसेट ऐसा हो गया कि नहीं, शायद मैं अगर नहीं दूंगा तो मुझे सेल्फिश दिखेगा, या फिर मेरा इमेज खराब होगा, या फिर मुझे शायद ये करनी चाहिए। तो माँ ये मोरल बिलीफ सिस्टम को काइंड ऑफ तोड़ते हैं और माँ कहते हैं कि नहीं, इससे आप सेल्फिश नहीं बनेंगे, बेसिकली आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर रहे हो, राइट? आप अपने लीकेजेस को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो इसके लिए कई कबार आपको नो बोलना होगा, चाहे कितना भी करीबी दोस्त या फिर फैमिली मेंबर्स क्यों ना है, बिकॉज अल्टीमेटली जब आप
उस वेल्थ को रेस्पेक्ट करेंगे, तभी आप माँ कमला देवी को रेस्पेक्ट करेंगे। सो अननेसेसरी एक्सपेंसेस से क्या होता है, आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो पैसे को। अननेसेसरी लीकेजेस से क्या होता है, मतलब अननेसेसरी एक्सपेंसेस, मतलब आपका मन खुश हुआ तो आप किसी को कुछ दे बैठे, हालांकि उस सिचुएशंस में शायद वो आप नहीं दे के भी कुछ कर सकते थे। तो काइंड ऑफ इस मॉडल सिस्टम को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो मुझे सेल्फिश दिखेगा, तो शायद बहुत खराब हो सकता है। बट आपको भी पता है कि आपके पास भी एक लिमिटेड रिसोर्सेस है, आपके पास भी अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है, राइट? तो कमला देवी माँ आपको वो माइंडसेट, वो रियलाइजेशंस आपके जीवन में लेके आते हैं कि कहाँ पे आपको अपना पैसा खर्चा करना है, कहाँ पे आपको नहीं करना है। इन नटशेल कह सकते हो कि आपको माँ फ्रूगल बनाते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचाते हैं एंड पैसा सेविंग्स करवाते हैं। काइंड ऑफ माँ आपको सही रिसोर्स के पास लेके जाते हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म परमानेंट कुछ करके अपने फैमिली को लाइक लेके चल सकते हो। ऑल्सो कमला देवी माँ मतलब एक गुड रिजल्ट, तो कुछ ऐसा इंतजार करे आपके लिए डे एंड में या फिर वीकेंड में, या फिर मान लीजिए कि ये रीडिंग जब देख रहे हो, अगर आपका कोई एग्जाम्स 2-3 महीने के बाद है, मतलब जिस चीज के लिए आप अपने फ्यूचर को जिस चीज मान रहे हो, शादी कैसा होगा, बच्चा कैसा होगा, किसी के करियर के बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जो भी परेशानी फ्यूचरिस्टिक है, ओके, या फिर एक इंपॉर्टेंट टास्क आज ही है आपके लिए, सो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो जो भी रिजल्ट्स आने वाला है आपके जीवन में वो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि कमला देवी माँ एक ट्रांसफॉर्मेशंस के कार्ड है। तो डेफिनेटली आप डार्क नाइट ऑफ द सोल फेजेस से गुजरे हो, क्योंकि देखो 10वां विद्या का 10वां अवतार है माँ कमला देवी। तो नॉर्मली क्या क्या है, माँ महाकाली को आपने फेस किए हो, माँ महाकाली आपको आशीर्वाद दिए हैं, उसके बाद से मतलब आप एक एक 10वां विद्या से, चाहे वो माँ मातंगी हो, माँ बगला हो, माँ छिन्नमस्ता हो, माँ षोडशी हो, यानी कि ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ हो, लाइक आप कह सकते हो कि सारे 10वां विद्या के माँ भुवनेश्वरी हो, आपको मदद किए है। और मदद करने के बाद आप माँ कमला के पास आए हो, क्योंकि आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हो, आप ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को समझे हो माँ के, और तब आप आए हो माँ कमला देवी के पास। तो माँ कमला देवी आपको अश्योर कर रहे हैं कि जो फ्यूचर इंतजार आप कर रहे हो वो फ्यूचर बढ़िया रहेगा। किसी किसी के लिए रिलीफ मिलेगा, किसी किसी के लिए पहला जॉब अपॉर्चुनिटी, पहला बिजनेस अपॉर्चुनिटी, गुड क्लाइंट, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि एक सक्सेसफुल मीटिंग, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है प्रमोशंस, किसी किसी के लिए शादी का बाद, किसी किसी के लिए फैमिली एनवायरनमेंट चेंज, किसी किसी के लिए तकलीफ खत्म होगा, आपका जो टेम्पोररी प्रॉब्लम था, किसी किसी के लिए ये गाइडेंस, यानी कि मैंने कहा कि सही रिसोर्स के पास, मतलब मान लीजिए कि सही डॉक्टर के पास आप जा रहे हो, सही टीचर के पास आप जा रहे हो, सही लॉयर के पास आप जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सही पर्सन के पास ही जाएंगे। माँ कभी भी कोई गलत रास्ते पे आपको लेके नहीं जाएंगे। दैट इज व्हाट कमला देवी माँ इज। ऑल्सो सिंस भवतारिणी माँ आपके पास में आए हैं, तो कुछ चीजों को खो के आप शायद डर रहे हो कि पता नहीं आप कैसे सरवाइव करेंगे, किस तरीके से आपका लाइफ आगे बढ़ेगा। तो माँ कमला देवी आपको कहते हैं, एश्योरेंस देते हैं कि लाइफ में जो भी चीज हो रहा है ना वो स्पिरिचुअली हो रहा है, आपके जो अर्थली खुशियां है वो इंटैक्ट रहेगा, उसमें माँ कोई भी आंच नहीं आने देंगे। स्पिरिचुअली आप इंप्रूव्ड हो रहे हो और अनकंडीशनल आपको रहना है। लाइक जो आपके रिसोर्सेस से आप जितना अनकंडीशनल, रिसोर्सेस कहा मैंने, पैसा नहीं, पैसा एंड रिसोर्सेस अलग है। रिसोर्सेस मीन्स कि जो आप इस विश्व ब्रह्मांड में प्रोवाइड कर सकते हो, जो आपका नॉलेज है, जो आपके गुण हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी है, उसको आप अनकंडीशनली शेयर कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही मेथड अप्लाई करके आपको पैसा कमाना है, एक ही मेथड अप्लाई करके आपको शिक्षा ग्रहण करना है, एक ही मेथड अप्लाई करके आपको लाइफ लीड करना है। मल्टी डायमेंशनल लाइफ आप लीड कर सकते हैं। मेथड कुछ भी हो सकता है, बट आपका तरीका होना चाहिए अनकंडीशनल। सो जितना हो सके अनकंडीशनली आप उन मिसफॉर्चुनेट लोगों को मदद कीजिए और माँ आपका मदद करेंगे।
कमला देवी एनर्जी मतलब साफ है कि अगर आप 2 चीज बांटेंगे तो माँ आपको 4 चीज लौटा के देंगे। अगर आप अननेसेसरी 2 चीज बांटेंगे तो माँ आपको रोकेंगे बांटने के लिए, क्योंकि जहां पे बांटना चाहिए वहीं पे ही आपको माँ रिक्वेस्ट करते हैं कि वहीं पे जाके कुछ करिए। आप बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी, तो माँ कहते हैं कि नहीं, आप अपना 150 देने के बारे में सोचेंगे तो ही आप 100 दे पाएंगे। अगर आप 100% देने के बारे में सोच रहे हो तो आप 70 और 60 दे के ही काइंड ऑफ गिव अप कर देंगे। सो फुल मतलब अपना 150% देने के लिए रेडी हो जाइए, फुल रेडी हो जाइए। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या करना है आपको। और प्रेजेंट सिचुएशंस में मैसेजेस आ चुका है छिन्नमस्ता माँ का, तो कहीं ना कहीं डिटैच्ड, क्योंकि छिन्नमस्ता माँ एक सेक्रेड डिटैचमेंट का बात करते हैं, सेक्रेड सीवियरेंस का बात करते हैं। आपको माँ कह रहे हैं कि प्रेजेंट सिचुएशंस में, जैसे कि भवतारिणी माँ भी आपका कार्मिक बैगेजेस को हटाए है, आपके लाइफ से कुछ नेगेटिविटी को हटाए है, छिन्नमस्ता माँ उसी लाइन पे चलने के लिए कह रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि अब आपको डिटैच्ड होना है ओल्ड बिलीफ सिस्टम के साथ। अब आपको डिटैच्ड होना है, आप एक टाइम पे जो चीज को बहुत ज्यादा अपना मान रहे थे, अब इसका मतलब आप रिलेशनशिप के पास लेके मत जाइए, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल रीडिंग है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूं कि दादा माँ ने कहा था कि इसको छोड़ने के लिए नहीं। छिन्नमस्ता माँ कभी रिलेशनशिप का बात नहीं करते। छिन्नमस्ता माँ बात करते हैं आपके स्टकनेस, ये आपके प्रॉब्लम है। नेगेटिविटी आपके दिल के बाहर नहीं रहता है, नेगेटिविटी आपके अंदर रहता है। छिन्नमस्ता माँ सिखाते हैं कि जब जब हम लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं परिस्थिति नहीं बदलेंगे तो हम कैसे बदलेंगे, ये माइंडसेट बेकार है। परिस्थिति बदलेंगे नहीं, परिस्थिति सेम रहता है, आपको बदलना होता है। यहाँ पे छिन्नमस्ता माँ कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेके आइए, सेल्फ लिबरेटिंग एनर्जी लेके आइए। शायद आप अपने आपको जानते ही नहीं थे, शायद आप कभी उस तरीके से खुद के बारे में सोचे ही नहीं थे। अक्सर जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड था वो आपको रेस्ट्रिक्ट करके रखा था, लाइक आपके पंख को काइंड ऑफ बांध के रखा था, आपका हाथ पैर को बांध के रखा था। आपके पास्ट, आपका पास्ट मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं, आपका पास्ट माइंड से। वहां उस माइंडसेट को आप हटाइए। सेल्फ लिबरेटिंग एनर्जी मतलब आप जो चाहे जैसे चाहे अपना काम कर सकते हो, बट खुद के अंदर बदलाव लेके आइए। आई थिंक आप पहले कुछ ऐसे चीज सोच रहे थे जो आपके सोल जर्नी के साथ जाते नहीं है, कंप्लीटली एप्ट नहीं है। अब आपको अपने नए माइंडसेट के साथ कुछ परिवर्तन को लेके आना है अपने जीवन में। कहीं ना कहीं छिन्नमस्ता माँ कहते हैं कि आपके सामने एक नया दिशा माँ लेके आ रहे हैं, वो उस दिशा पे आप कभी नहीं गए हो। आपके लाइफ का जो यूजुअल पैटर्न है वो उसको माँ बदल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में कुछ खुद को डिस्कवर करने वाले हो, अपने आप को आप काइंड ऑफ खो बैठे थे और वहां से आप डिस्कवर कर रहे हो अपने आप को। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे छिन्नमस्ता माँ का जो अवतार है, रूप है, इससे साफ पता चल रहा है कि आप अलाइव है, मतलब अलाइव हो और माँ अलाइव है। छिन्नमस्ता मतलब ईगो से माँ आपको डिटैच करवाए है, इसका मतलब आपको माँ खत्म नहीं किए है। सिर्फ और सिर्फ जो चीज भवतारिणी माँ आपके लाइफ से हटाए है, जो कार्मिक बैगेजेस को, कर्म बंधन को हटाए है, माँ कहते हैं कि अब उस नए प्रोसेस को ही आप अपनाइए। क्योंकि जाहिर सी बात है, ब्रेकअप होने के बाद, मैं आपको आपके तरीके से समझा रहा हूँ, ब्रेकअप होने के बाद मन तो करता है ना एक बार बात करूँ, एक बार मैसेज करूँ। दैट इज एग्जैक्टली हैपन जब आपके लाइफ से कुछ चीज, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, चला जाता है या फिर आप कट ऑफ करते हो, तब आपका मन आपको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं कि नहीं 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 नहीं, अब आप टीवी ऑफ मत करो, अब आप मोबाइल ऑफ मत करो, एक और बार, एक लास्ट बार, एक लास्ट बार। इस बात को माँ कहते हैं कि नहीं, एक बार भी नहीं, आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं। नाउ इट डज नॉट मीन कि पीछे एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। इट मीन्स कि आपको अपने पास्ट से डिटैच्ड होना है। छिन्नमस्ता माँ आपको कहते हैं कि अब आपको कट ऑफ करना है, अब आपको खुद को बदलना है, अब आपको ईगो के नजरिए से नहीं, बल्कि आपको अपना थर्ड आई से अपने आप को समझना है, देखना है। इस प्रेजेंट सिचुएशंस में जो चीज चला गया है उसको जाने दीजिए, खुद को डिटैच कीजिए, खुद को विड्रॉ कीजिए, इन्वॉल्व मत हो जाइए, क्योंकि आखिर में आपको मिलेगा ब्लेसिंग्स।
यही बेसिकली कमला देवी माँ कहते हैं कि यू आर मेंट टू गेट समथिंग। ओके, आपको डेस्परेट बनना नहीं है, चेज करना नहीं है, कुछ चीज़ों को अपने आप छोड़ दो, ऑटोमेटिकली वो चीज़ आएगा, कुछ बेहतर चीज़ आपके जीवन में आएंगे। हो सकता है कि आप जिस चीज़ को रिलीज कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा बेटर प्रॉफिट, कई गुना ज़्यादा बेटर फुलफिलमेंट, कई गुना ज़्यादा बेटर रिलेशनशिप, बेटर जॉब आपके जीवन में आएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई एम प्रिटी श्योर कि ये रीडिंग आपके सामने एक नया क्लैरिटी लेके आएंगे। सो डिटैचमेंट इज द की। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ छिन्नमस्ता। जय माँ छिन्नमस्ता। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो अनिर्बाण बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नई वीडियोस के साथ, देखते रहिए। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।